हमारे मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले बड़े काइंड नरम दिल होते हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। हम खुद अभी पहुंचे तो चाय भी नाश्ता भी और बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे नौजवान हमारे साथी। मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सन 2020 सन 2200 ऐसे ऐसे बोलते हैं कौन लोग जिनको ताकत दी, जिनको इख्तिदार, जाहिल लोग। हम तो सन 2080 से काम कर रहे हैं। वहां भाई सन 2080 उस वक्त आपकी हड्डी भी नहीं रहेंगे। ये जिहालत है मेरे भाइयों। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हम किसी भी फिरका, किसी भी जालिम के सामने में अपनी शरीयत को बचा कर निकाल सकते, मुंह तोड़ जवाब दे सकते। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, दोनों मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक एजुकेशन, बोथ एजुकेशन, द रिसेंटली the environment atmosphere as atmosphere that is a very compulsory, बहुत जरूरी है। without modern education, without education you can't live in India with peacefully। आप नहीं अमन और शांति की जिंदगी गुजार सकते। अगर आपको कोई मारता है, आपके हक हुकूक छीनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुसलमान के साथ अगर कोई जुल्म होता है तो आप जाइए तो उसका FIR नहीं लिखा जाता। आपका FIR नहीं लिखा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप भारत के अंदर कहा गया आर्टिकल नंबर 21 के अंदर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के संविधान का, भारत के आईन का दफा नंबर 21 मालूम होना चाहिए, भारत के दफा नंबर 14 मालूम होना चाहिए, जिसमें कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का सिंबल, भारत का हमें, हमारे भारत का ये सिंबल हमें मालूम होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के वफादार। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है तो वसीम रिजवी जैसे जालिम, फासिक और बेलगाम घोड़ों को आप जवाब दे सकते हो कि हमारे मदरसों से जिहादी पैदा नहीं होते। हमारे मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले बड़े काइंड नरम दिल होते हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। हम खुद अभी पहुंचे तो चाय भी नाश्ता भी और बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे नौजवान हमारे साथी। मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ। हमें अपने अकाबरीन की जूतियों के सदक़े में कुछ बोलना मुझे आ गया है। मैंने दारुल देवबंद से निस्बत हासिल की सन 2011 और 12 के अंदर, लेकिन 12 में आदि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गीता पढ़ने के लिए जब राजस्थान के एक मांडलगढ़ के उस मंदिर के अंदर गया जहाँ हमको पुराना भगवत गीता हमको देखना था। हमको यही देखना था कि हमारे गुरु ने, प्रोफेसर ने कहा कि गीता की क्या अहमियत है, कुरान की क्या अहमियत है, ये मंत्र तुमको ढूंढ करके लाना है। तो हमने वहां पर जाकर देखा तो उन्होंने हमको गज्जक खिलाया। हमको गुरुजी ने, हमको जो वहां के थे ब्राह्मण जी जो पुजारी थे, उन्होंने बहुत खातिर और तवाज़ो से काम लिया और उन्होंने कहा कि मौलाना मैं जानता हूँ, आई नो अबाउट यू, यू आर अ मौलवी, आप मौलवी हैं, मैं जानता हूँ आपको, आप हमारे गज्जक को, आप हमारे इस दिए हुए इस नाश्ते को आप नहीं खाएंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपकी शरीयत में उन चीजों को खाने की पाबंदी लगाई है आपकी शरीयत ने जो हमारे किसी मूर्ति पर या हमारे किसी चढ़ावे पर चढ़ा हुआ हो। लेकिन ये मैंने खुद अपने पर्सनल खाने के लिए लाया। तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात, आपको ये बात कहां से मालूम? बोला आई नो, आई स्टडी योर कुरान, आई नो योर शास्त्र, आई नो योर धर्म ग्रंथ। अभी एक आने वाला होली, नौजवानों आप मत चले जाना कि हम भी होली खेलेंगे, हम भी क्या बोलते वो रंग उड़ाएंगे और हम भी शराब पिएंगे। नॉट अलाउड टू एंजॉय विद दीज रिलीजियस त्योहार में आप उनके साथ मजाक नहीं कर सकते, आप उनके साथ शरीक नहीं हो सकते, उनके धार्मिक, उनकी मजहबी त्योहार में आप शरीक नहीं हो सकते। हाँ, अगर उनके यहाँ कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो जिसमें शरीयत के खिलाफ वर्जी ना हो, अकीदे की धज्जियां ना उड़ाई जा रही हो, तो यू कैन पार्टिसिपेट दिस प्रोग्राम। आप जा सकते हैं, आप उनके साथ मिल सकते हैं, आप इंसानियत की दलील पेश कर सकते हैं। मोहम्मद
रसूलुल्लाह की सुन्नत आप जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई उनके साथ जाकर वो बाइक का स्टैंड करना और फिर शराब पीना और फिर रंगोली रंग देना, एक दूसरे पर रंग देने की परमिशन नहीं होली में। वो तो होली का तय को आग में डाला गया था, वरना हमने परसों की तकरीर में ये बात हमने कोट की थी कि होली के अंदर होली की हकीकत क्या थी। होली के अंदर भी प्रहलाद जो मरता जिसको 3 मरतबा मारने की कोशिश की गई, एक मासूम सा बच्चा था प्रहलाद, छोटा सा बच्चा। उसके बाप ने कहा कि मैं खुदा हूं, तुम मुझे रब मानो, तुम विष्णु की पूजा क्या करते हो। उस बाप ने, उस बच्चे ने कहा अपने बाप से कि अब्बा आपका भी परमेश्वर विष्णु है, हम विष्णु का भक्त हैं, हम उनकी भक्ति करेंगे। आप हमारे पिताश्री हैं, आपकी बात मानेंगे, दुनियावी बात मानेंगे, लेकिन इबादत तो हम किसी विष्णु की करेंगे। जब ये बात नहीं मानी उनकी हिरण्यकश्यप की बेटे प्रहलाद ने तो कहा कि आग चलाओ। पहले तो उनको खोलते हुए पानी में डालने की कोशिश की गई, लेकिन विष्णु ने उनकी हिफाजत की। जब वो पानी में उनको डाला जा रहा था तो उसने माला हाथ जोड़कर ऐसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम हरि ओम बोल, ओम हरि ओम बोलता गया। ऊपर से फूलों की बारिश होती गई, उससे बच गया तो उसको आग में डालने की कोशिश की। किनको? मासूम से छोटे से बच्चे को। देवमालाई कहानी जरूर है, लेकिन इस कहानी से तौहीद का सबूत हमें मिलता है। जो पैगाम हजरत इब्राहिम ने अपने चचा को नमरूद को दिया था, वही पैगाम प्रहलाद ने अपने अब्बा को हिरण्यकश्यप को और अपनी फूफी को होलिका दे को दिया। बैरकैप उसको आग में डाला गया। वहां पर भी उन्होंने ये माला जपना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरादि पुरुष परंपरा लेक पुरुषा नमः। ये बात कही कि हमारा ईश्वर वो है, नमो आकार मकार सकार, उस ईश्वर के सामने हम माथा टेकते हैं। ये पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की। बैरकैप मेरे भाइयों, होली के अंदर रंग की इजाजत नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू भाई अगर रंग देते हैं तो उसके लिए इतना है कि अपने घर के फैमिली के लोगों को आप वहां पर आप केमिकल वाला रंग नहीं, बल्कि कुछ पेड़ पौधों के रंग आते हैं, उसको कूटिए। पहले जमाने के अंदर में ये इस्तेमाल होता था। आप बाहर किसी भी आदमी को नहीं लगा सकते। सड़कों पर चलने वाले किसी भी सवारी को अगर आप रंग डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, ये गलत हो जाएगा। बल्कि उस होली के अंदर एक ईश्वर की भक्ति के लिए प्रहलाद ने पैगाम दिया, वही भक्ति होनी चाहिए, कोई दूसरा काम बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आखिर के अंदर मैं यही कहूंगा, हमारे नौजवानों से अपना टारगेट तय कीजिए, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़िए, तालीमी मैदान में आगे बढ़िए। और दूसरा जो काम था मैं वो तो आज बयान नहीं कर पाऊंगा, दूसरा रास्ता था इत्तिहाद का। इंशाअल्लाह मैं भी 2-3-4 प्रोग्राम है आपके इलाके में, मैं वो दूसरी चीज वहां पर बयान करूंगा, इत्तिहाद कैसे क्यों जरूरी। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो वी the anti of Islam and they want wipe off us from the earth, from the Indian earth। हमें जमीन से वो हमें खत्म कर देंगे, मिटाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें मुत्तहिद होना जरूरी, हमें मसलक पर झगड़ा नहीं करना है, हमें कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।